आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 2 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद के तौर पर किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पुस्तिका जारी की, जिसमें दावा किया गया है कि आसनसोल संसदीय क्षेत्र में एमपी फंड से विकास कार्यों पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले लगभग 2 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद के तौर पर किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पुस्तिका जारी की, जिसमें सांसद निर्वाचित होने के बाद आसनसोल संसदीय क्षेत्र में एमपी फंड से किए गए विकास कार्यों का पूरा विवरण दिया गया है। दावा किया गया है कि आसनसोल संसदीय क्षेत्र में एमपी फंड से विकास कार्यों पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरेराम सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व पांडेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक व तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू विशेष रूप से उपस्थित थे। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब उन्हें आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किया, तब वे पहली बार आसनसोल आए थे। इससे पहले जिंदगी में कभी आसनसोल आना नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि वे जब चुनाव लड़ने आए तो उन्हें बाहरी कहकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता का इतना समर्थन मिला कि वे यहाँ बिहारी बाबू से बंगाली बाबू और हिंदुस्तानी बाबू बन गए। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे कोयला मजदूरों से लेकर इस क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं को संसद में उठाना चाहते हैं, लेकिन संसद में उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। संसद की कार्यवाही भी सही ढंग से नहीं चली। नहीं, हमारा डिमांड भी रहा है, किसने उद्घाटन किया उस पर हमको नहीं जाना। हमारी कोशिश नीयत क्या रही, हम हमेशा कहते हैं कि आप हमको हमारे रेट ऑफ सक्सेस पे मत जज कीजिए, आप जज कीजिए हमारी सिंसियरिटी पे, हमारी कोशिश क्या रही है, क्या अच्छी सच्ची कोशिश रही है। हमारी कोशिश थी, वो तो कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं और हो जाता है, बाद में प्रधानमंत्री आजकल तो नया फैशन चला है, वर्चुअल भी कर जाते हैं। वहां बैठे बैठे तो कई बार मैं आते आते भी रुक गया, उनके वर्चुअल में उद्घाटन में मैं आके क्या करूंगा यहाँ पे, इसलिए भी। लेकिन हमने कोशिश बहुत की है, और मैंने कहा ना, जो हेल्थ इश्यू से लेके रेलवे के मामले से लेके अभी जैसे आपने वो कुमारपुर है ना, जहाँ पर अब वो इतना दिन हो गया है, हमने अभी मुझसे कुछ पूछ रहे थे हमारे दोस्त कल परसों में यहीं पे आपके मीडिया के कि आपकी क्या उपलब्धि रही है और क्या आपकी खामी कमी रही है अभी। तो हमने कहा खामी कमी तो माने कि सो जितना हम कोयला मजदूरों के इन लोगों की जितनी बातें मैं उठाना चाहता था वहां पे, तो पार्लियामेंट तो जिस तरह से चली है या नहीं चली है, और जिस तरह रोका गया है, किसी को बोलने नहीं दिया गया है, वो तो अलग इश्यू है। लेकिन इतना बता दूं आपको कि ये जो पार्लियामेंट, एक कमी ये रही है, दूसरी कमी ये रही है कि कुछ प्रोजेक्ट्स को हम जो लाना चाहते थे जल्दी से, जो सुस्ती, जो कमजोरी या जो सुस्ती रही है यहाँ पे, वो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आगे लोगों की बात नहीं कर रहा। कमीशन ने राहुल गांधी को जिताया। मंत्री प्रदीप मजूमदार ने दावा किया कि वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में आसनसोल लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था और वे सांसद निर्वाचित हुए थे। सांसद के तौर पर उनका अभी 2 साल का कार्यकाल पूरा होने में 1 महीने बाकी है। इस अवधि में उन्होंने एमपी फंड से आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों में लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये राशि सड़क निर्माण से लेकर सौर ऊर्जा, पेयजल, ड्रेन, स्वास्थ्य व शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों पर की गई। হচ্ছে আপনারা জানেন 2022 সালের এপ্রিল মাসে আমাদের এখানে যে উপনির্বাচন হয়েছিল লোকসভা কেন্দ্রে, সেখানে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে আমাদের প্রার্থী স্বনামধন্য চিত্র তারকা সমাজকর্মী শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা তিনি জিতেছিলেন। এটা সর্বজন সকলেই আপনারা জানেন। আমি এই জন্য বলছি, সময়কালটা আপনারা যদি মনে রাখেন যে
সবে এখনো 2 বছর পূর্ণ হয়নি, আমরা মার্চে আছি 24-এ। তার ভেতরে উনি এখানে যে সেবামূলক কাজ পরিষেবা দিয়েছেন, একটা যা সকলে একটা নিরিখ আপনারা পেতে পারেন, সেটা হচ্ছে ওনাদের যে নিজেদের কেন্দ্র উন্নয়নের জন্য যে অর্থ দেওয়া হয়, সেই অর্থ থেকে উনি এর ভেতরেই প্রায় 14 কোটি টাকার কাজের ব্যবস্থা করেছেন। साँझ को आज क्या थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बनी विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार की कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद।